बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें पहले हम देखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो log ऑफ b टू द बेस x इज़ इक्वल टू y। जी बेटे, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो ये रूल है, जब हम लॉग को ख़त्म करें, यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। ये x लॉग की बेस है तो ये यहाँ पर ही रहेगी, और जो y है, जो हमारा रिज़ल्ट आया है इसका लॉग लेने के बाद y, वो हमारा इधर b की जगह पे, जिसका हम लॉग ले रहे हैं वहाँ पे आ जाएगा, और b जो है उसकी जगह पे चला जाएगा। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो आ जाएगा x रेज टू द पावर y इज़ इक्वल टू b। जी बेटे, ये जो जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो दूसरी तरफ चले जाएगा, और दूसरी तरफ वाला उसकी बेस की पावर बन जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, और ये थी लॉगरिथमिक फॉर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जी बेटे, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये हमने जो रूल पढ़ा है वो है, जब हम लॉग लेंगे तो पावर दूसरी साइड पे चली जाएगी इक्वल के दूसरी साइड पे, और जो दूसरी साइड पे जो भी है इसका रिज़ल्ट है वो इसकी बेस की पावर बन जाएगा। तो आ जाएगा लॉग, जो बेस है वो बेस ही रहेगी। थोड़ा सा नीचे कर दें, ये आ गया 1000 इज़ इक्वल टू ये 3 उस तरफ चला जाएगा। बस इतना सा काम है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह हम ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये कैसे होगा? लॉग बेस क्या बनेगी? बेस जो बेटे पहले मौजूद है 2 है, वो बेस ही रहेगी। थोड़ी सी नीचे करके छोटा करके इसको लिख दे, और जो 256 है वो इधर आ जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा, और इक्वल टू 8। जी बेटे, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। अब इसको देखते हैं। इसी तरह जब हम इसका लॉग लिखेंगे तो ये जो 3 है ये बेस बन जाएगी, पहले भी बेस है। तो ये जो पावर है दूसरी साइड पे चले जाएगी, दूसरी साइड वाला इसकी जगह पे आके इसका हम लॉग ले लेंगे, इज़ इक्वल टू -3। जी बेटे, अब अगला क्वेश्चन देखें तो ये है 20⁻² है, तो लॉग 20 इसकी बेस होगी। लॉग किसका आएगा? ये 400 आ जाएगा, इसका हम लॉग लेंगे, और इज़ इक्वल टू पावर उस तरफ चला जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। और इसी तरह अब इसको देखें तो ये आ जाएगा लॉग 16, ये आएगा 1/2 इज़ इक्वल टू -1/4। और इसमें देखें 11⁻² स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो 11 बेस थोड़ी सी नीचे छोटी हो जाएगी, 121 का लॉग आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2। और इसी तरह अब इसमें देखें बेटे, इसमें थोड़ी सी पॉइंट की बात ये है कि ये जो पावर है, ये दूसरी तरफ वाला पावर वाला जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला है, ये इक्वल के राइट साइड पे, सब में लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। तो पहले हम इसको लेफ़्ट साइड में कर लेंगे, तो इसके बाद हम इसको लॉग लेंगे। अगर इधर ही करना तो फिर इधर लॉग लगाएंगे, और पावर इधर आ जाएगी और ये पावर उधर चला जाएगी। ठीक है, ये वाली जो, या इसका इजी वे है, पहले इसको हम इधर लिख लें। जब पहले हम कर रहे हैं कि पावर जो एक्सपोनेंशियल वाला नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे है और दूसरा राइट पे है। तो इसमें लेंगे लॉग, जो Q है वो बेस छोटी नीचे हो जाएगी, ये P इधर आके इसका हम लॉग हो गए, और R उधर जाके इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा लॉग, ये 32 बेस है, और इसका 1/2 का लॉग है इज़ इक्वल टू ये पावर उधर जाके उसका रिज़ल्ट बन गया। जी बेटे, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी बेटे, इसको पहले एक दफ़ा देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है। ये लॉग वाली जो है ये वाली चीज़, आप बेटे इसको पढ़ना इस तरह है कि लॉग 1000 इसका लॉग ले रहे हैं, लॉग 1000 टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 3। ये बेस है
इसका हमने अब वो नंबर है जिसका हमने लॉग लेना है, जिसका मतलब कि ये वो वाला नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं और ये उसका रिज़ल्ट है। तो इसी तरह इसको पढ़ेंगे log 256 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 8। जी बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले हमने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आए हैं, अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो बेटे सेम उसी तरह है। तो जब इसका लॉग हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, लॉग को ख़त्म किया, तो ये जो है इधर आगे पावर ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 5⁻³ हो जाएगी और ये 125 उधर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। और इसमें देखें 2⁻4 हो जाएगा और 16 इधर आ जाएगा। रिवर्स प्रोसेस है उसका। अब इसमें देखें तो 123 की पावर कितनी हो जाएगी, ये उधर आगे 0 हो गई, इज़ इक्वल टू ये 1 उधर चला गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इसी तरह इसमें देखें तो ये 5⁻1 हो जाएगी और ये वाला 5 जो है जो जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो दूसरी तरफ से चला जाएगा। इसी तरह इसमें 2⁻, ये वाला -3 इधर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1/8 दूसरी तरफ चला जाएगा। ये बेटे इसको देखना है, ये अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को उठा के इधर लेके आना है, अगर इधर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को इधर लेके आना है। इसमें से ऊपर या एक कोई डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर को नहीं लेके आना, बल्कि पूरी फ्रैक्शन को उठा के हमने उधर लेके जाना है। इसी तरह अब इसमें देखें वही वाला तरीका जो पिछले क्वेश्चन में हमने 7 पार्ट किया था, तो उसमें था ये वाला लॉग वाला जो था एक्सपोनेंशियल वाला था वो राइट साइड पे था। इसी तरह इसमें ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। 9⁻1/2 हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा, या इसको पहले इधर ले जाएं तो फिर इसी तरह की ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसको अगर हम इधर लिखें तो आ जाएगा log 3 टू द बेस 9 इज़ इक्वल टू 1/2। तो इसका बेटे लॉग ख़त्म किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाने के लिए, तो 9⁻1/2 इज़ इक्वल टू 3 उधर चला गया। और सेम एज इट इज़ इसको भी देखेंगे। पहले ये जो लॉग वाला है इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे। लॉग ऑफ 1 लाख टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 5। तो बेटे इसका लॉग ख़त्म किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, तो 10⁵ इज़ इक्वल टू 1 लाख। जी अब इसका लास्ट पार्ट है कि इसका हम लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या आएगा 4⁻, ये -2 आ जाएगी, और ये जो जिसका हम लॉग ले रहे हैं जो वो नंबर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये बेटे हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। इसमें हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करनी है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटे इसका पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x⁻, ये 3 इज़ इक्वल टू ये 64 दूसरी तरफ चले जाएगा। ये अभी हमने क्वेश्चन किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पिछला क्वेश्चन है, वो हमने यही किया है, लॉगरिथमिक को हमने एक्सपोनेंशियल में ले गया। जब भी हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल में लेके आएंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब x⁻³ है, अब हमने बेस की वैल्यू निकालनी है। बेस की या तो हम पावर की निकालें, x जो है या तो एक्सपोनेंशियल में आएगा, एक्सपोनेंट होगा, या बेस होगी। यहाँ पे बेस है x, तो एक्सपोनेंट क्या है 3 है, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये एक्सपोनेंट 3 है और बेस x है। तो इधर भी बेटे जो एक्सपोनेंट जो है पावर है वो 3 होगी, तो वो जो बेस होगी वो x के इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं जी ये किसकी पावर 3 है। अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो 4 × 4 4⁻³ इज़ इक्वल टू 64। अगर हमने आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप ऐसे कर ले, 64 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के साथ करेंगे 32, फिर 2 के साथ करेंगे 16 2s, फिर 2 के साथ करेंगे 8 2s 16, 2 के साथ करेंगे 4 2s 8, एंड 2 के साथ फिर 2 2s 4, 2 1s 2। तो ये बेटे हमारे पास 2 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है 2।
तो हमें चाहिए कि 3 टाइम ऐसा नंबर जो 3 टाइम आए। तो इसमें अगर देखें ये पेयर बना लें 1 2 और 3, ये कितने पेयर बन गए 3 पेयर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ रहा है 4, फिर इसका भी 4 इसका भी 4, यानी कि ये जो है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। तो 4 की पावर कितनी हो गई 3। 64 को हम लिख सकते हैं 4⁻³ जी बेटे। ये अगर एक्सपोनेंट के इक्वल है तो बेस भी बेस के इक्वल होने चाहिए। तो फिर ये इस तरह भी कर सकते हैं कि हम क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ का, या हम इसको सादा अल्फाज में समझ सकते हैं कि अगर एक्सपोनेंट के इक्वल है राइट साइड और लेफ़्ट साइड तो बेस बेस के इक्वल होगी, तो आ जाएगा x = 4। ये बेटे इसका आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में है log of x to the base 5, log of x 1 to the base 5 = x। जी बेटे ये हमारा दूसरा पार्ट है इसका। तो इसको पहले फिर वही बात कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 5⁻x, इधर आके पावर बन जाएगी = 1 उधर चला जाएगा। ये बेटे अब हमने देखना ये है कि एक्सपोनेंट में है जो अननोन है x है, तो इसका भी एक्सपोनेंट में जो होगा वो इसकी x के इक्वल होगा। इधर बेस 5 है तो इधर भी बेस 5 होनी चाहिए। बेटे अगर आपको याद हो तो हमने लॉग जब स्टार्ट किया था तो उसमें एक इंडिसेस लॉ ऑफ इंडिसेस में लास्ट वाला पढ़ा था कि जिसकी पावर a⁻x 0 = 1, कि हमने पढ़ा था कि जिस नंबर की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। कोई भी नंबर रियल नंबर ले लें उसके पावर 0 रहें तो वो किसके बराबर आएगा 1 के। तो इधर बेटे हमें बेस क्या चाहिए, इसमें हम ये 1 है तो हम किसी की भी पावर 0 लेंगे। 1 की जगह पे हम किसी नंबर की भी पावर 0 ले सकते हैं। कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे 2 की पावर 0 है वो भी 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 100 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। कोई नंबर हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन की सिचुएशन को देखते हुए इधर हमने लगाना है कि कौन सा हम किसकी पावर 0 लें तो हमारा ये करेक्ट आए। तो यहाँ पे अगर बेस 5 है तो बेटे इधर भी 5⁻0 लेंगे तो आ जाएगा 5⁻x है लेफ़्ट साइड पे, राइट पे क्या आ जाएगा 5⁻0। आप देखिए 1 को 5⁻0 लिख सकते हैं ना, तो 0 जिसकी पावर 1 के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं। तो बेस के इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी एक्सपोनेंट के इक्वल होगा, तो फिर हम कह सकते हैं x = 0। जी बेटे ये हमारा इसका वैल्यू निकल आई x की। तो अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो इसका अगला पार्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर इसका 3 का पार्ट नंबर 3। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो x⁻1 हो जाएगी और 8 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसकी पावर 1 है तो 1 को हम ना भी लिखें तो हमें पता होता है पावर 1 होती है। जी बेटे तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि x की वैल्यू चाहिए थी, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो x = 8 आ जाएगा। अगर इसमें देखें तो ये आ जाएगा 10⁻³ = x। जी बेटे ये हमारे पास क्या आ गया 10⁻³ = x। तो ये माइनस जिसकी पावर नेगेटिव हो अगर तो वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10⁻³ = x। तो बेटे ये हो गया x = 10⁻³ कितना आ जाता है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी कि 10 की जितनी पावर होगी उतने 1 के साथ 0 लगा दें तो वो उसका पावर निकल आती है। ये ले बेटे ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसमें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे जब इसको, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 = x। ठीक है। अब बेटे इसमें देखिए अगर तो ये किसकी पावर, ये इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 2 बनती है, ये 2 2 = 4, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2 और डबल पावर कितनी है 3/2, तो
तो ये पावर कैंसल, 2 मल्टीप्लाई 3/2 तो 2 कैंसल, तो आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं एज एक्स इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। नहीं बेटे, पावर का मतलब है कि ये जो बेस है ये 3 टाइम है मल्टीप्लाई हो रही है इटसेल्फ, खुद के साथ। तो इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये हो जाएगा 8। ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखते हैं, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे। तो 2 की पावर ये x इधर आ जाएगी इज इक्वल टू 1024। अब बेटे इधर बेस 2 है, तो इधर भी हमने क्या बनाना है, बेस 2 बनानी है। तो मतलब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1024 है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के साथ, हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसमें आ जाएगा फिर 2 के साथ करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, तो ये हो गया 11, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच गया, तो ये हो गया 12, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 12। जी बेटे, अगर देखें तो फिर ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 के साथ जब तक होता रहता है इसको करते रहें। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। 5 बनाने के लिए, 5 करने के लिए 2 2 ज़ा 4 और 1, तो ये जो है इधर आ जाएगा, तो ये 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। अब 2 के साथ फिर करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, तो ये 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो बेटे 2 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 10। तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10। जी बेटे, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। बेस इक्वल है तो 2 2 है, तो इधर भी x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। जी बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।